non-tariff measures. Now, what are the objectives? The objectives is that the objective of Article 18C is that it affords a flexibility of moving tariffs up and down to the WTO member country, which we'll see under what conditions can it do like that. And again, the establishment and development of a particular industry, modification or extension of existing industry or industries with a view to achieving fuller and more efficient use of resources in accordance with the priorities of the developing country's economic development program. Now, these are the objectives which are contained in the law. Number one, I repeat them, that they can have a sufficient flexibility in their tariff structure to grant tariff protection for the required industry on account of establishment and development of a particular or new industry or industries. Now, I'll stop here for a moment. What bell does ring in your mind when you read this, that you can have additional protection for the domestic industry, especially for establishment and the development of a particular or a new industry, keeping in line with the economic development policies of that government? What do you get in your mind? फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ तो पाकिस्तान में नहीं कर दी जाए बहुत मिनिमम है, उसमें पाकिस्तान में 2-3 पार्टीज या कोई बाहर, अच्छा ये दिस विल बी अ क्वेश्चन कि $60 का अगर बाहर से कोई और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की किसी इंडस्ट्री में करना चाह रहा है, कोई नई इंडस्ट्री लगाने की, उसके अगेंस्ट उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप वो लेके ऊपर जा सकते हैं? It's a good question and I'll answer that question after we have discussed this. और ICI के साथ इन्होंने ये किया जब उन्होंने PTA का प्लांट लगाया, तो जब what is PTA? PTA is an input for polyester staple fiber. The two inputs for polyester staple fiber, one is PTA, the other is MEG, monoethylene glycol, and PTA is pure terephthalic acid. Now, to produce pure terephthalic acid, again there are two inputs. One is paraxylene and the other is probably acetic acid. तो पैराजाइलिन चूँकि मुल्क में अवेलेबल भी नहीं है और उसने प्लांट लगाया, आके इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट ने पैराजाइलिन के ऊपर ड्यूटी 0% कर दी, लेकिन किसी और प्रोडक्ट की, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की किसी प्रोडक्ट पे 0% नहीं किया. तो ये एक एबरेशन है और ये फॉल करता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में. इसको उस एंगल से देखना पड़ेगा. लेकिन वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट and development of a particular product, a particular or a new industry or industries. अब आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है कि वो कौन सी इंडस्ट्री होगी जिसके लिए गवर्नमेंट ये काम करना चाहेगी? रॉ मटेरियल हमारे पास है क्योंकि हम फुल रिसोर्स करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ इंडस्ट्री है जिसका बैकवर्ड लिंकेज जो है वो सीधा फार्म में जाता है या सीधा वर्कर के पास जाता है, क्योंकि मुतमई नज़र ये है कि आपने उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज़ करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना है. विद रेफरेंस टू Yes, that's a good argument. प्लस स्टील इंडस्ट्री, अब भी गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस किया कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाएगा. तो जो रोल्ड आइटम्स होती हैं, स्टील रोल्ड, ये सरिया जिसे कहते हैं, या एक्सट्रूजन्स हैं, ये उसमें जाएंगी. तो इसलिए भी आप गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करे. ये गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल है, एज यू हैव सीन इन द बजट, मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट. अब जब हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं तो इट्स अ गवर्नमेंट पॉलिसी. इससे डेवलपमेंट क्या चीज़ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ किस तरह से रेज होगा, ये एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लेबर क्लास जो है वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि घर बनाना जो है हमारे मुल्क में तो मैकेनाइज चीज़ नहीं है, इट्स हैंडमेड थिंग. तो उसके लिए आप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए और उसके लिए आप स्टील इंडस्ट्री को सेव कर सकते हैं. यस जी,
जी 80 डैम्स, अगेन उसमें भी लेबर इन्वॉल्व होगी। नहीं, वो ये चीज़ नहीं थी। उस वक्त जो बाइंडिंग की गई थी वो आज के दौर को मद्देनज़र रख के की गई थी, और उस वक्त ये तय पाया था कि हम फ़ौरन उस इंडस्ट्री को नहीं खोलेंगे। मसलन सैंडिक प्रोजेक्ट है, चाइना की मदद से आप कॉपर की माइंस जो आप बलूचिस्तान के एरिया में लगाने जा रहे हैं। अब कई मुल्कों ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप कॉपर के ऊपर अपनी रिडक्शन कीजिए। क्यों? पाकिस्तान में कॉपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक केबल बनती है, नंबर 2 हमारे यहाँ जो वो हैं बर्तन कॉपर के बनते हैं, नंबर 3 आपके यहाँ जितनी सैनिटरी पाइप फिटिंग है बड़े शहरों को छोड़ के बाकी सब एरियाज़ में अभी भी कॉपर की आपको नलके नज़र आते हैं और चीज़ें नज़र आती हैं। तो कॉपर की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। तो लॉट ऑफ कंट्रीज़ रिक्वेस्टेड कि जी आप कॉपर के ऊपर ड्यूटी रिड्यूस करें, लेकिन उस वक़्त ये ज़हन में था कि आज से 4-5 साल के बाद सैंडिक प्रोजेक्ट लगना है, जो अपनी माइन एक्सट्रैक्शन होनी है, तो हमने सैंडिक प्रोजेक्ट को उसमें से एक्सक्लूड कर दिया था। तो उस वक्त अगर हम ये स्टेटमेंट दें कि वो इंडस्ट्री कैसे लगेगी, तो वो सिर्फ ये नहीं था, उसमें आगे 10 साल तक को सोच के किया गया था। और मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है। हाउ डू यू मॉडिफाई एन इंडस्ट्री? अपग्रेड करते हैं। एक सिंपल अपग्रेडेशन है कि आप उसको चीज़ों को ठीक ठाक कर लेते हैं। एक है कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें डालते हैं, जिसको बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। BMR का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, तो ये उसके लिए भी है। एंड ये जो डिसीजन थे, अगेन इट्स अ डेट, अगर आप देखना चाहें, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इट यू कैन, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशंस। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये कौन सा मुल्क ये सारी हरकतें कर सकता है। नंबर 1, जिसकी गवर्नमेंट नंबर 1 फैसला कर ले कि हमने इंडस्ट्री को बचाना है, हमने जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, हमने फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग करनी है, हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करनी है और एक्सपोर्ट सरप्लस बनाना है। एक पॉलिसी जिसके ज़हन में होगी। देन what the law says it has a weak economy and it can only support low standard of living. Number 2, it is in early stages of development. ना लीस्ट डेवलप्ड का कॉन्सेप्ट और है। It's in weak economy and it can only support low standards and its early stages of development. What is a developed industry? कॉम्पिटिटिव के बगैर तो वो इंडस्ट्री ही नहीं रहेगी ना। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे अपने R&D और जिस तरह यूरोपियन इंडस्ट्रीज है या अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक इंडस्ट्री है वो सिर्फ माइन से ओर निकालती है और उसको एक्सपोर्ट कर देती है। एक इंडस्ट्री है जो माइन से ओर निकालती है, ओर से उसका वो पिग आयरन बनता है, पिग आयरन से उसका बिलेट बनता है, बिलेट से इंगेट्स बनते हैं, इंगेट से रोल्ड आइटम्स बनती हैं। तो अर्ली स्टेजेस की वो इंडस्ट्री कहलाएगी जिसमें वैल्यू एडिशन अभी ज़्यादा नहीं आई है, जिसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं आई है, जो अभी सिर्फ स्क्रू ड्राइवर इंडस्ट्री है। अभी उसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आने हैं, वैल्यू एडिशन आनी है ना। अगर आप ऐसे करते हैं और साथ चूंकि वीक इकोनॉमी है तो डेफिनेटली IMF और वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व होगा, वो आप करने नहीं देते। देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट ना कीजिए, ये एक मिसनोमर है। लेकिन चूंकि हम प्रोटेक्शन के बेसिस उनको नहीं बताते, हम उनसे बात करते हुए हिचकिचाते हैं, हम उनसे बात नहीं करते, उनको हकायक नहीं बताते, क्योंकि हमारे बैग में पहले बहुत सारी चोरियां मौजूद हैं, तो हम शायद आंख उठाते नहीं हैं। और अगर आपके बैग में कोई चोरी मौजूद नहीं है, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग आई टू आई, तो आप सच बात बोलेंगे, एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू लिसन टू सच बात। ये बात नहीं है, दे आर नॉट इलॉजिकल। उनको भी पता है कि जहाँ पर एक तरफ वो बजट डेफिसिट को कम करने की बातें कर रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ वो सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, और अगर आप उनको कहें कि ये करने से हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ना करें।
उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि आज आप 25% टैरिफ नहीं लगाते हैं या आप उसको 30% कर देते हैं, 35% कर देते हैं। ये कंडीशनैलिटीज़ में ज़रूर उन्होंने डाला, बट दे आर नॉट इलॉजिकल। अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझने के लिए शायद वील अगेन साइट सम नेगेटिव थिंग्स कि इट डज नॉट ओनली इंक्लूड मेंबर्स विच हैव जस्ट स्टार्टेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज द इकोनॉमीज ऑफ विच आर अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन to correct an excessive dependence on primary production. Now, अगर इस सारी चीज़ में से हम प्राइमरी प्रोडक्शन का लफ्ज़ समझ जाएं तो we can understand all this. Number one, it says does not apply to the members which have just started their economic development but also which are trying to reduce or correct the excessive dependence on primary production. तो सारा जोर जो है वो आके बॉयल डाउन हो जाता है प्राइमरी प्रोडक्शन पे. What is primary production? Like any example? टेक्सटाइल की बात कर रहे थे तो उसमें ही वाज गिविंग आर्गुमेंट कि पाकिस्तान में जो बेल्स की प्रोडक्शन है रॉ बेल्स की दैट इज अराउंड समथिंग 10 बिलियन बेल्स समथिंग करके एग्जैक्ट फिगर में याद नहीं 10 मिलियन बेल्स जी. and local production में यूज हो रही है that is hardly 2 million to 3 billion के करीब लोकल हो रही है where we have surplus of around 6 to 7 which is being exported in the raw form. Can we say कि our taxation is also in the at early stage of development? ये अनफॉर्चुनेट है ना. उसकी वजह क्या है? कोटास. ये और ये एक अलग से बहस है कि ना कोटा इज ऑन कॉटन बेस्ड आइटम. मिक्स्ड के ऊपर तो नहीं है ना. यान तो हम भेज रहे हैं ना. यान के ऊपर तो हमारे पे काफ़ी ड्यूटी भी लगी है. लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये है कि व्हाट इज़ कॉटन. कॉटन के बाद देयर सो मेनी प्रोसेसेस. कॉटन को आप फिर कॉटन की जिनिंग करते हैं, कॉटन जिन करके उसकी कोमिंग करते हैं, कोमिंग करके उसको फिर आप उसको फाइबर बनाते हैं, फाइबर बना के आप उसका यान बनाते हैं, यान बना के फिर आप हायर काउंट के यान बनाते हैं, लोअर काउंट के यान बनते हैं. काउंट मीन्स कि इसमें कितना वो उसमें ताना बाना कितना धागा ट्विस्ट कितना है. हायर काउंट के यान जो हैं वो हायर वैल्यू एडेड है, वो मार्केट में बिकता भी है. फिर यान बना के आप उसको फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक से फिर आप उसको क्लॉथ में आते हैं. ये सारा प्रोसेस है. अब हमारे साथ मुश्किल ये रही है कि जो मेजर मार्केट्स हैं उन्होंने हमारी मार्केट्स हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमारी एंट्री. इट्स अ डिस्कशन बाय इटसेल्फ कि अभी तो आपको कोटा मीन्स इंश्योर्ड सेल. अभी कोटा आपको मिल गया, 10% कोटा मिला, आपने जो बनाया उसका 10% तो आप उस मार्केट का हिसाब से आपने एक्सपोर्ट करना ही करना है. दैट इज़ इंश्योर्ड सेल. देखने वाली बात ये होगी कि जब ये कोटास ख़त्म हो जाते हैं तो आप 10 से जंप लगा के 50 पे जाते हैं या 5 पे आ जाते हैं. वो एक डिस्कशन इज़ बाई इटसेल्फ जो आप सवाल कर रहे हैं. पहले जो एक मन जो पाकिस्तान की पैदावार थी कॉटन 1200 से 1800 रुपये का क्वालिटी कपास जो है वो फार्मर से ली जा रही थी. उसको ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल वो मैन्युफैक्चरर्स एक्ट में उन लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू इम्पोर्ट की इजाज़त दी थी कॉटन की, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर जो फार्मर्स थे उनकी जो सेल 300 से लेके 700 रुपये पर मन के साथ. अब अगर कोई चीज़ चलती आगे तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, कॉटन फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, वो तो पाकिस्तान में भी नहीं बेच सकेंगे अगर इस तरह के हालात हैं. It's a very valid argument. Now what happens, I'll have
वो हालात देखने पड़ेंगे कि किस हालात की वजह से उसने नहीं किए। अगर उसको ऐसी, देखिए अगर उसको ऐसी प्रोटेक्शन लेवल हाई मिला हुआ था और उसने उससे बेनिफिट नहीं उठाया, तो अब आप उसको अगर देंगे तो वो क्या बेनिफिट उठाएगी? ये तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, केस टू केस देखने वाली बात है। सर, इस सिनेरियो में आप साउथ अफ्रीका का केस ले सकते हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन जो साउथ अफ्रीका के कुछ जो दूसरी कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका में जो अभी रिसेंटली जो आज़ाद हुई और जिनमें आपको काम शुरू हुआ है एडवांसमेंट का, उनको आप अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक पीरियड ऐसा आया कि दे वर कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट इट विल बी a case for South African government to make up. So now what we are trying to do is we are trying to go through the concepts, and the number one was the early stages of development. और early stages of development में हमने देखा दो चीज़ें थी कि not only those industries, not only those countries जिसमें industrialization शुरू हुई है, but it also included the countries जिन्होंने अपनी डिपेंडेंस फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्शन से वैल्यू एडेड प्रोडक्शन की तरफ आए। और प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपके पास अगर आयरन ओर है तो आपने आयरन ओर लिया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। आपने अपने मुल्क में आयरन ओर की डेवलपमेंट के कारखाने या स्टील मिल नहीं लगाई। बट दिस इज़ जस्ट द ऑपोजिट विद ऑस्ट्रेलिया। इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, दे डू नॉट प्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। वो आयरन ओर या बेसिक जो उनके मेटल्स निकलते हैं उनको एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम देयर चेयरमैन नेशनल टैरिफ कमीशन कि व्हाई डू यू डू लाइक दैट? ही सेड वी आर हैप्पी, वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनकम बाय जस्ट एक्सपोर्टिंग द ओर्स और द प्राइमरी प्रोडक्ट्स। लेकिन दिस डजंट मीन कि वो जो अर्लियर डेफिनेशन है उसमें फॉल करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नाउ विद रेफरेंस टू the raw material and the reserves of the like metal ores and things like that. Saudi Arab, like they don't need it. उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं उनकी इंडस्ट्री को, because what they have nobody has it. Now establishment of a particular industry. Now we'll see what is meant by particular industry. But it says that this not only pertains to the new industry, but it also pertains. Now what will be the new industry, by the way, जिसकी पहले कोई हिस्ट्री नहीं है? लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिएस्टर विस्कोस स्टेपल फाइबर प्लांट पहले इस मुल्क में नहीं लगा, अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, नया लगना शुरू हुआ है। आईटी है, आईटी को तो वैसे गवर्नमेंट ने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये यस, फाइबर ऑप्टिक्स अगर कोई यूनिट लगाता है फाइबर ऑप्टिक्स का, तो ही कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट कि जी मुझे आप प्रोटेक्ट कीजिए इसके तहत। एंड इट ऑल्सो मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट विल बी द न्यू ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन? वैल्यू ऐड न्यू ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्ट लाइन के साथ एक नई प्रोडक्ट लाइन को लगाना, जिसको प्रोडक्शन चाहिए। लाइक एग्जाम्पलीफाई इट, ये तो वो यही चीज़ हो गई ना। AIT में more product falls of exchanges. You started manufacturing in the 80s and 90s when they started manufacturing typewriters there. Typewriters was an altogether a different thing. It says that establishes a new branch of production. It's got to be a branch line. Maybe AIT said when they put CTI, exchanges said ready to stream implemented. That could be one. CTI started with DRS, रेडियो और माइक्रोवेव इक्विपमेंट। बाद में उन्होंने मल्टीप्लेक्सेस उसके साथ बनाने शुरू कर दिए। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब ये कौन सी इंडस्ट्री होगी? देखिए, ये वो इंडस्ट्री होगी कि आपका एक मेन स्ट्रीम में एक प्रोडक्ट जा रहा है एंड यू आर प्रोड्यूसिंग अ बाई प्रोडक्ट, जिसमें जो कि ह्यूज क्वांटिटीज़ में आप बना रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ शुगर मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। शुगर मिल्स का क्या चीज़ अबंडेंस में प्रोड्यूस करती है अब अपार्ट फ्रॉम शुगर? मोलासेस। अब मोलासेस से अगर कोई मोलासेस को हम अगर आप कभी जाएं किसी शुगर मिल के पास सीज़न में गुजरें, तो अगर उनको और कुछ नहीं मिलता तो वो उसको सड़क पे बहा देते हैं और वो इट गोज़ इनटू क्रॉप्स में चला जाता है। कई जगह पे पता नहीं क्या उसके असरात होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन उसकी वजह यह है कि उसकी एक तो हमारे पास मोलासेस से एसिटिक एसिड बनाने का
अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है और वो एसिटिक एसिड का चूँकि रॉ मटेरियल है मोलासेस, तो उस एसिटिक प्लांट को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए यू कैन हैव दिस, बिकॉज क्यों, इट्स अ न्यू ब्रांच ऑफ दैट। शुगर के साथ अगर कोई लगा लेता है, मोलासेस के साथ एसिटिक एसिड का, तो उसी फैक्ट्री में मोलासेस भी बन रही है, जनरेट हो रही है, और उसी मोलासेस से वो एक नया कारखाना लगाता है जिससे कि वो एसिटिक एसिड बना लेता है। और फॉर इंस्टेंस बटर, आपकी जितनी मिल्क पैकिंग कंपनीज हैं, दे गेट लॉट ऑफ बटर, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ बटर एट द एंड। क्यों कि वो दही भी जो दे रहे हैं उसको भी स्किम कर लेते हैं, दूध भी जो दे रहे हैं उसको लो फैट करने के लिए स्किम कर लेते हैं। तो मिल्क बैग, नेस्ले एंड हलीब, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन दे हैव गॉट ह्यूज पाइल्ड अप बटर विद देम। अब इफ देयर इज एनी प्रोडक्शन प्लांट जो उस बटर को फर्दर बाय एडिंग फ्यू अदर रॉ मटेरियल्स, इफ इट इज एबल टू प्रोड्यूस अ थर्ड थिंग which is again value added, या वो उसको इस्तेमाल कर लेता है, तो that would be a branch production. ये सब एग्रीकल्चर की जो कॉटन जो बनाने वाली जो इतनी लॉन्ग सेवन फाइबर बना इसके लिए कॉटन का लेट्स से एग्रीकल्चर में नए एक क्वालिटी ऑफ कॉटन हम बनाना चाह रहे हैं, नई क्वालिटी ऑफ कॉटन होगी नॉर्मली पहले नहीं बनती, उसको हम इसके अंदर ला सकते हैं। देखिए देखिए कॉटन के साथ, कॉटन का इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? ज़ीरो रेट, इस वक्त ज़ीरो रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, और इसीलिए रखा हुआ है कि ज़ीरो है, ये बहुत नीचे है ताकि आपको कॉटन बआसानी मिल जाए। तो आप एक तरीका ये है कि कॉटन को प्रोटेक्ट कर देते हैं, दूसरा तरीका ये है कि जो कॉटन का वैल्यू एडेड पार्ट क्या है, यान से अगला कौन सा है? क्लॉथ। तो आप क्लॉथ की स्टेज पे प्रोटेक्शन दे देते हैं, लेकिन वो तो हमारे यहाँ मैक्सिमम है ऑलरेडी। कॉटन विल नॉट बी अ गुड एग्जांपल, क्योंकि कॉटन इज अ टिपिकल थिंग। मार्केट इकोनॉमी की वजह से, मार्केट इकोनॉमी की वजह से। मार्केट इकोनॉमी क्या कहती है? मार्केट इकोनॉमी ये कहती है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और आपकी प्राइस अच्छी है तो यू विल बी एबल टू सेल इट इन द इंटरनेशनल मार्केट, अदरवाइज नोबडी विल गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। नहीं, अच्छी कॉटन अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्यों नहीं बनेगी? नंबर वन, कॉटन अच्छी बनती नहीं है, शायद कॉटन अच्छी शायद ग्रो होती है, फिर उसको जी एक्सपोर्ट भी होती है, लेकिन अगर आप उसको ग्रो कर रहे हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट ही करेंगे ना। कॉटन it's a subject by itself. I'm sorry, I cannot give you details on cotton. I'm not an expert on cotton. No, it's more than that. It's the price which you are prepared to give to the grower. जो पैदावार जो कर रहा है उसको आप क्या कीमत देने को तैयार है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें, लाइक then it's a substantial, also includes the substantial expansion of an existing industry by supplying a relatively small proportion of the domestic demand. Suppose there is an industry in Pakistan, the product of which has good demand, लेकिन वो इंडस्ट्री की जो कैपेसिटीज़ हैं इतनी नहीं लगी हुई हैं, और उस पर आप फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके वो बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं। इफ़ द इंडस्ट्री वांट्स कि उसकी डिमांड को वो इंक्रीज़ करती है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, तो व्हाट इट कैन डू, इट कैन अगेन गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन, एंड देन इट ऑल्सो कवर्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री destroyed
by some calamities or by hostilities. Hostilities we all understand. जिस तरह कराची में अगर या कहीं किसी जगह पे या एज अ रिज़ल्ट ऑफ वॉर, एज अ रिज़ल्ट ऑफ डोमेस्टिक राइट्स, जंग या कुछ भी, आपकी कोई इंडस्ट्री तबाह हो गई है, अगर आप उसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यू कैन हैव एडिशनल प्रोटेक्शन. और नेचुरल डिज़ास्टर कोई आ गया है, नेचुरल डिज़ास्टर कुड बी ऑन टू अकाउंट्स. कोई अर्थक्वेक है या कोई अगर क्रॉप है तो उसके ऊपर कोई डिज़ास्टर आ गया है, या कराची में जिस तरह अब ये बारिशों की वजह से कोई ऐसी चीज़ हो गई है, पानी किसी इंडस्ट्री की मशीनरी में चला गया है और वो प्लांट में चला गया और वो सारा ख़राब हो गया, तो यू कैन हैव फॉर सच पर्पसेस ऑल्सो टेम्परेरी प्रोटेक्शन है. लाइक You're right. Government should also be accountable. No? But whenever you're doing this, the only thing you need to do is that you have to notify to the WTO Secretariat that this is our problem, this is an industry which can help in achieving the WTO objectives, it can help raising standards, it can provide jobs, it can generate revenue, it can develop the sector, and then you have to notify of the special difficulties. Now this is under paragraph 13 of the article 18C, कि जिसके तहत आप अपना केस डेवलप करके you can just talk to those people. Next. Shutdown है 30 days का है, concept है article 15 में, और within 13 days notification के the member can request the नहीं 30-40 साल पुराना का इसलिए मसला नहीं है कि पहले टैरिफ रेट्स हाई थे. जब टैरिफ रेट्स लो हुए, जब 60% था तो एवरीबडी वाज हैप्पी, किसी ने शोर नहीं डाला. अब एक चीज़ मैं आपको अगेन आई स्टॉप हियर एंड